समुद्र के किनारे मछुआरों की भीड़ लगी थी। सभी मछुआरे मारो मारो चिल्ला रहे थे। तभी कुंदन नाम का एक मछुआरा वहां आता है। हटो, सब हटो, छोड़ो इसे। अरे कुंदन भाई, ये जलपरी है, अगर इसे मारा नहीं तो ये हम सबको खा लेगी भैया। हाँ कुंदन, अरे इसे मारकर इसके शरीर पर लगे सारे हीरे मोती हम उतार लेंगे, बहुत महंगे बिकेंगे, असली हीरे मोती से सजी हुई है। अरे भैया, ऐसी जलपरियां बहुत कम मिलती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम लोगों में से इसे किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो इसे हाथ लगा कर दिखाओ। अरे ओ, अरे तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? रे अरे इसे बचा क्यों रहा है? अरे तेरी कौन लगती है ये एक जलपरी है, इसे मत बचा, नहीं तो तू पछताएगा भैया। हट जा हमारे सामने से और इस जलपरी को हमारे हवाले कर दे। तेरी कोई नहीं लगती, हट जा आगे से, हट। कोई नहीं लगती है मेरी, रुको अभी बताता हूँ। कुंदन के हाथ में एक चाकू था। वो उस चाकू से अपने अंगूठे को चीरकर अपने खून से जलपरी की मांग भर देता है। ये लो, ये अब मेरी पत्नी है, आज से मैं इसका पति हूँ। अब इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अब मेरे आगे से हट जाओ। कुंदन जलपरी को अपनी गोदी में उठाता है और वहां से घर ले आता है। कोई भी मछुआरा उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता। जलपरी जख्मी हालत में थी, उसके बदन पर चोटें आई थी। कुंदन उसके जख्मों पर लेप लगाता है। तभी कुंदन की मां मंदिर से आ जाती है। एक जलपरी को अपने घर में देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो, तू इसे पत्नी बनाकर घर ले आया। तू जानता भी है ये एक जलपरी है, इंसान नहीं जानवर है। ये तेरी मति मारी गई थी जो मछुआरों से बचाने के लिए तू इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे घर ले आया। अभी के अभी इसे यहां से ले जा, समुद्र में फेंक दे, नहीं तो। मां, उस समय मछुआरों से बचने के लिए मैंने इसकी मांग में सिंदूर जरूर भरा था, पर अभी मैं इसे समुद्र में नहीं छोड़ सकता। इसके जख्म अभी ताजा हैं, जिनमें खून बह रहा है। इसे थोड़ा ठीक तो होने दो, फिर मैं इसे सब मछुआरों से बचाकर वापस समुद्र में छोड़ आऊंगा। कुंदन की मां ये बात सुनकर चुप हो जाती है। कुंदन घर से बाहर चला जाता है। अरे हम तो रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, इसे क्या खिलाऊं? माँ जी, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं ये रोटी भी खा लूंगी। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हिम्मत है तुम्हारी उठने की जो तुम पानी में तैर पाओगी? चुपचाप लेटी रहो। मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूं जो तुम्हें इस हालत में घर से भेज दूं। ये लो, रोटी खा लो। अब पूरी पकवान तो हम तुम्हें खिला नहीं सकते, हमारे घर में रूखा सूखा ही बनता है। तभी कुंदन भी आ जाता है। अरे कुंदन बेटा, तू आ गया? क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मां, मछलियां बेचने गया था, पर सभी साथियों ने वहां बैठने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ गया हूं, इसलिए वो मुझे मछलियां नहीं बेचने देंगे। अब सब एक हो गए हैं तो मैं उनसे ज्यादा बोल भी नहीं सकता, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे चलेगा। पता नहीं, तूने भी सबसे बैर ले लिया। अब जल्दी से समुद्र में छोड़ा ताकि सब तेरे से फिर से बात कर सके। मां धीरे बोलो, अगर जलपरी सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। जलपरी कुंदन और उसकी मां की बातें सुन चुकी थी। कुंदन के स्वभाव को देखकर जलपरी के मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। कुंदन जब जलपरी को लेप लगा रहा था तो जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। कुंदन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की और कहीं ना कहीं तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा, तो मैं तुम्हारी पत्नी ही हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हे मत्स्यलोक के ऋषिवर, मुझे श्राप मुक्त कीजिए। आपने मुझे कहा था कि जब कोई मनुष्य अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करेगा तो मैं इस जलपरी के शरीर का त्याग कर दूंगी। मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए, मैं वापस अपने मनुष्य रूप में आना चाहती हूँ। जलपरी आंखें बंद करके मत्स्यलोक के ऋषिवर को याद करती है और तभी वहां पर ऋषिवर प्रकट होते हैं। सुहासिनी, मैं तुम्हें इस मत्स्य योनि से मुक्ति दे रहा हूं। तुम वापस अपने मनुष्य रूप में आ जाओगी। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर रहा हूं। और फिर ऋषिवर वहां से चले जाते हैं। कुंदन और उसकी मां ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। अचानक जलपरी मनुष्य रूप में आने लगती है और जितने भी हीरे मोती उसके शरीर पर लगे हुए थे सब जमीन पर टूटकर गिरने लगते हैं। जलपरी बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम तो कोई जादुई जलपरी हो, तुम लड़की में बदल गई। ये क्या जादू है? घबराइए नहीं, ये सच है। मैं जादू से एक जलपरी बन गई थी। मेरा नाम सुहासिनी है। मैं अपने माता पिता के साथ मोहनपुर गांव में रहती हूँ।
मेरे पिता तुम्हारी तरह ही एक गरीब मछुआरे हैं। एक दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी जगह मछलियां पकड़ने समुद्र में चली गई। नाव पर मछलियां पकड़ते हुए अचानक मुझे लगा मेरे जाल में एक बड़ी मछली आई है, पर वो मछली नहीं थी बल्कि एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती से सजी जलपरी थी। उस जलपरी ने मुझे छोड़ने की प्रार्थना की पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे पकड़कर अपने साथ गांव ले जाने वाली थी कि तभी मत्स्य लोक के ऋषिवर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने जलपरी को जाल से छुड़ा लिया और मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैंने एक निर्दोष जलपरी को परेशान किया है, इस तरह मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तब मैं रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दो। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे क्षमा कर दो। ऋषिवर, ये कन्या नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। वैसे भी मैं तो अब सुरक्षित हूँ, आप अपना श्राप इसे मत दीजिए। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, उसका दंड तो इस कन्या को भुगतना ही होगा। हाँ, जिस दिन इसे पीड़ित अवस्था में देखकर कोई युवक इसकी सहायता करेगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उस दिन ये श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर ये अपने कन्या रूप में आ जाएगी। और फिर आज मेरा श्राप खत्म हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कुंदन। ये मेरी तरफ से हीरे मोती तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ, न जाने उनका क्या हल होगा। पिछले कुछ वर्षों से वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। सुहासिनी, अब तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा? सुहासिनी, माँ ठीक कह रही है। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी, इस घर की बहू बनकर, मेरी पत्नी बनकर। हम कल ही तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। सुहासिनी के रूप में मानो कुंदन के घर में लक्ष्मी का वास हुआ था। कुंदन और उसकी माँ सुहासिनी के साथ उसके माता पिता के घर जाते हैं। अपनी बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर सुहासिनी के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी बात उन्हें पता चलती है और वो अपनी बेटी और दामाद को खूब प्यार करते हैं। कुछ दिन अपने माता पिता के घर रुककर सुहासिनी कुंदन और अपनी सास के साथ वापस घर लौट आती है।